सर्दियों में उगने वाली सब्जियों की पौध या सीधे बीज लगाने का ये सही समय है। आमतौर पर अगस्त और सितंबर में ज्यादातर सब्जियों को लगाया जाता है। कौन सी सब्जियों की सीधे बिजाई करनी है और कौन सी सब्जियों की पौध तैयार करनी है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस फिल्म में किचन गार्डनिंग की एक्सपर्ट अंजलि मलिक देंगी। इसलिए फिल्म को पूरा जरूर देखें और यदि अभी तक आपने टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं हम लोग लॉकडाउन के बाद, और इसलिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अब विंटर की जितनी भी सब्जियां हैं उनको लगाने का टाइम बिल्कुल राइट टाइम है। तो विंटर में बहुत सारी सब्जियां आती हैं, जैसे फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी है, बैंगन है, टमाटो है, मटर है, पालक है, मूली है, गाजर है, मेथी है, सरसों है। तो बहुत सारी सब्जियां हम विंटर्स में लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल राइट टाइम है हमें इस टाइम सब्जियां लगाने का। हाँ, ये आपका सितंबर में हमें बो देनी चाहिए। तो आपका अगस्त ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, तो जो सैपलिंग के लिए जो बीज होते हैं हमारे, उनको हम सैपलिंग तैयार करने में अभी से ही डाल सकते हैं, क्योंकि कम से कम 15-20 दिन आपके सैपलिंग में लग जाते हैं हमारे। तो जो छोटा बीज होता है आपका, जो फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, शिमला मिर्च हो गई, हरी मिर्च हो गई, इन सब की सब्जियों के लिए हम पौध तैयार करते हैं। तो पौध हम इसलिए तैयार करते हैं क्योंकि देखिए बहुत छोटा बीज होता है, तो हम बीज को ऐसे स्प्रेड कर देते हैं, और जब वो बहुत सारा ग्रो कर जाता है तो आपस में बहुत जगह पास पास भी आ जाता है। आपको अपने आप ही देख के समझ सकते हैं आप लोग, जैसे अब बैंगन का पेड़ होता है तो कम से कम 1-1.5 फीट की स्पेस लेता है, तो उतनी स्पेस हमें देनी है। अगर हम उतनी स्पेस नहीं देंगे तो पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो जैसे पौधा आपका बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, शिमला मिर्च हो गया, मिर्च हो गई, फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मिनिमम हम 1 से 1.5 फुट का गैप इसमें हम रखते ही रखते हैं। तो इन बीजों के लिए हम सैपलिंग करते हैं। पर कुछ बीज होते हैं जिसको हम डायरेक्ट बोते हैं, जैसे कि आपका बीट रूट हो गया, कैरेट हो गया, गाजर हो गई, मतलब मूली हो गई, और सफ़ेद मूली भी होती है, गाजर भी 2 तरह से होती है आपकी, और सरसों हो गया, मेथी हो गई, ये साग हो गए, इनको हम डायरेक्ट लगाते हैं। तो रूट की वेजिटेबल्स की हम पौध तैयार नहीं करते हैं, क्योंकि रूट अंदर तक जाती है और वो जो फ्रूट है, जो उसका फल है, वो नीचे ही आ रहा है, तो उसको हम उखाड़ते नहीं हैं। बहुत सारे लोग पौध बनाते हैं, गाजर की पौध भी बनाते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं बनाते हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि उसको जो रूट्स पे बार बार उसको जगह उसकी बदलना ठीक नहीं रहता है, बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो वो सब्जियां हम डायरेक्ट बोते हैं। अब आज मैं यहाँ पे देखिए, ये रेखा जी की छत पे आई हुई हूँ। इन्होंने अभी सब्जियां की सैपलिंग तैयार तो इन्होंने कर दी है, और ये जो है इनकी गर्मियों की भिंडी है, आपका ये घिया हो गया है, और बहुत सारा कुछ इन्होंने लगाया हुआ है, और साथ साथ देखिए सैपलिंग भी तैयार कर दी है ताकि नेक्स्ट सीज़न की भी तैयारी शुरू कर दी है। यही एक बहुत टाइम मैनेजमेंट होता है। नेचुरल तरह की फार्मिंग में टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक सब्जी आपकी अभी नहीं गई है, हो रही है, दूसरी सब्जी की तैयारी कर दी, और आप देखिए कितनी खूबसूरती से इन्होंने ये आप पतले पतले से डिब्बे लिए हुए हैं, उन्हें पेंट कर दिया है। ये देखिए इन्हें काट के इन्होंने पेंट किया है। ये छोटा सा एक बना दिया, आपका एक बना दी है इन्होंने, बट इसको मैं ज़्यादा एडवाइस नहीं करूँगी। अगर आप लोग ऐसी हौदियाँ बनाएं तो पिलर के ऊपर बनाएं, जिससे छत पे सीपेज नहीं रहती है। तो इन्होंने बनाई है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से कभी आप ये हौदियाँ बनाना चाहें, और उधर आप देखेंगे एक ग्रो बैग है उनका, वो उन्होंने लगाया हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से रेखा जी ने अपनी छत पे कम जगह पे उसको पूरा यूटिलाइज़ किया हुआ है। जहाँ जगह खाली हुई उसके अंदर ये पौधे लगा दिए। आप लोग यहाँ पे सरसों, पालक कुछ भी लगा सकते हैं। हम नेचुरल फार्मिंग में कोई जगह खाली नहीं छोड़ते, क्योंकि सरसों पालक डायरेक्ट लगनी है, तो उसके लिए अभी ये वेट कर रहे हैं कि उसको हम सितंबर में बोएंगे, तो वो जगह खाली है। और मल्चिंग उल्चिंग हुई है, आप देखिए घर की खाद इस्तेमाल करी है, और सब कुछ घर का है इसके अंदर। पॉट तक उन्होंने घर के बनाए हैं, और एक हम लोग कहते हैं कि हम रिटायर हो गए हैं, एज हो गई, हम कैसे काम करेंगे। तो आज मैं आपको मिलवाती हूँ रेखा जी से, जिन्होंने रिटायरमेंट को पीछे धक्का दे दिया है और किस खूबसूरती से वो काम कर रही हैं। तो रेखा जी, आप कुछ बताएं इनको अपने बारे में। मैं अंजलि जी से मिलके जो है बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हुई थी, क्योंकि मैं पहले भी पौधे तो मैं लगाती थी, लेकिन वो इस तरह से ग्रो नहीं होते थे। और जब से मैंने अंजलि जी से कोर्स किया, इनसे सीखा,
और इन्होंने फिर मेरे को एक अलग से कॉन्फिडेंस आया, और ये इन्होंने जो तरीक़ों से मुझे गमले बनाने और मिट्टी को तैयार करने के बारे में बताया वो तो बहुत ही अच्छा रहा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, और जब भी इनको फ़ोन करो ये मतलब हमें जो भी हम पूछना चाहें उसका जवाब देती हैं। तो ये एक फ्रेंड की तरह सबसे ट्रीट करती हैं, और बहुत ही अच्छा रहा। मैं तो कहूँगी कि मेरे तो लाइफ में इन्होंने रस भर दिया, इतनी खुशियाँ भर दी हैं, क्योंकि इस एज में हम ढूंढते हैं हम क्या करें कैसे करें। मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो दोनों ही हम बहुत अच्छा टाइम पास यहाँ पर करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अंजलि जी का। जो है मैं बहुत ज़्यादा समय जो है अपनी ये देखिए किचन गार्डनिंग में लगाते हैं। कभी हम मल्चिंग कर रहे हैं, कभी हम पौध लगा रहे हैं, कभी पानी देना है। तो इस तरह से हमारा बहुत ही अच्छा टाइम पास हो जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। और सबसे अच्छी बात है पॉजिटिविटी, सेहत भी अच्छी रहती है, ग्रीनरी से पॉजिटिविटी मिलती है। केमिकल नहीं खा रहे हैं, देखिए केमिकल नहीं खा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो हमारे को प्रॉब्लम आ रही है कि केमिकल वाली सब्जियां हमें खानी पड़ रही हैं, तो वो हम नहीं खा रहे हैं। और छत का वातावरण भी अच्छा हो गया है, और घर के ही, और घर का जितना वेस्ट है हम सारा यूज़ कर रहे हैं। इवन मोहल्ले का वेस्ट भी हम यूज़ कर देते हैं। आजकल तो हम क्या करते हैं, जहाँ बोतलें दिखी बोतलें उठा लाते हैं, जहाँ कुछ दिखता है वो हम उठा लाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है कि हम वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट के लिए बहुत हमारी हेल्प है, और नेचुरल तरीके से हम लोग खाना खा रहे हैं। तो जब सेहत अच्छी रहेगी, हमारी समाज अच्छा रहेगा, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।